ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता में एक बार फिर से उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार सत्ता, विरोध और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर यहां पर सेना की तैनाती दिखाई दे रही है। और ताजा घटनाक्रम के मुताबिक तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने देश के बड़े शहरों में सेना तैनात करने की मांग की है। अब सरकार को इस बात की आशंका है कि कहीं कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन ना हो और जिसके बाद हालात खराब ना हो जाए। देखिए, घटनाक्रम के दौरान देश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अशांति फैल सकती है, ये अंदेशा। और ये भी तारीख है जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आवामी लीग अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 23 जून को विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा और सुरक्षा को लेकर ये बड़े कदम अब सरकार की ओर से वहां पर उठाए जा रहे हैं। यानी कि सेना की तैनाती वहां पर कर दी गई है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो बार बार स्थितियां बिगड़ रही हैं बांग्लादेश के अंदर, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सरकारी खुफिया रिपोर्ट्स और गृह मंत्रालय के आकलन के अनुसार आवामी लीग और उससे जुड़े संगठन प्रतिबंधों के बावजूद देश भर में जुलूस, फ्लैश मार्च और शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। इन गतिविधियों से कानून व्यवस्था बिगड़ने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने और बड़े पैमाने पर टकराव की स्थिति बनने की भी आशंका जताई गई है। और यही कारण है कि ढाका, चट्टोग्राम, गाजीपुर, इसके अलावा गोपालगंज, फरीदपुर जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर 22 जून से यानी कि आज से 30 जून तक सिफारिश की गई है सेना की तैनाती को लेकर। आपको बता दें कि आवामी लीग पर पहले से ही राजनीतिक प्रतिबंध लागू हैं और पार्टी प्रमुख शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। साल 2024 में 5 अगस्त को आवामी लीग की सरकार के पतन के बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार स्थिति वहां पर खराब हो रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम व्यवस्था बनी और मई 2025 में पार्टी की गतिविधियों पर रोक और फिर सख्त कर दी गई वहां पर पाबंदियां। और बीएनपी सत्ता में आई, जिसके बाद राजनीतिक टकराव और भी ज्यादा तेज हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के राज को लेकर यहां पर अलग अलग तरीके से देखिए सवाल पहले भी उठते रहे हैं और एक बार फिर से स्थिति यहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। खबर एक बार फिर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर जो खबर हम आपको बता रहे हैं। 1971 यानी कि शेख हसीना के साथ क्या हुआ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, 2024 में बड़े राजनीतिक संकट यहां पर देखने को मिले, सरकारी विरोधी आंदोलन तेज यहां पर हो गए और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार वहां पर जो गतिरोध देखने को मिल रहा है और 5 अगस्त 2024 को सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ। शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश शेख हसीना ने छोड़ दिया और इसके बाद शेख हसीना ने जो पद छोड़ दिया भारी विरोध प्रदर्शन के बाद। भारत में राजनीतिक शरण इस वक्त शेख हसीना का। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि इस प्रतिबंध के बाद जब स्थापना दिवस हो रहा है तो ऐसे में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, बांग्लादेश की स्थिति पर एक बार फिर से कैसे एनालिसिस किया जाए, क्योंकि जो हमने देखा था 2024 में, 2025 में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप सर? देखिए, बांग्लादेश में अवामी लीग कोई छोटी पार्टी नहीं है। इसको तो मुजीबुर रहमान ने बनाया था और शेख हसीना ने वहां 15 साल रूल किया है, 2024 तक, अगस्त तक। और उन्होंने वहां पे मेट्रो रेल बनाए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए। एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज्यादा हो गई थी, पाकिस्तान से तो ज्यादा थी। तो शेख हसीना ने बांग्लादेश को एक पॉजिटिव और प्रोग्रेस के रास्ते पर ला दिया था। खैर, जब वहां पे प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट के अंदर गोलाबारी हुई तो लोगों ने ये कहा कि ये शेख हसीना के कहने पे हुए हैं, लिहाजा वहां पे जमाते इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, ये जो ग्रुप थे, जो हार्डकोर ग्रुप थे, जो कट्टर इस्लामिक ग्रुप थे,
इन्होंने मिलके और स्टूडेंट्स के साथ में एक प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। वायलेंट होते होते ये स्थिति आ गई कि बस शेख हसीना को कहा गया कि आप या तो छोड़ दीजिए बांग्लादेश को इमीडिएटली, वरना आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये वहां के आर्मी चीफ ने कहा। वो आ गई हिंदुस्तान में और वो हिंदुस्तान में। अब वो ये जो पार्टी है, ये इतनी बड़ी पार्टी है, ग्राउंड रूट लेवल तक इसके जो मेंबर्स हैं वो सब वहां पे स्थापित है। अब इस पार्टी को न केवल ये कहा गया कि ये इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती, इलेक्शन ऑफिसर ने इसको डी रजिस्टर भी कर दिया, इसकी एक्टिविटीज के ऊपर बैन लगा दिया। अब हुआ क्या है, बांग्लादेश के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर ने एक अंदेशा जाहिर किया है, और अंदेशा क्या है, वो ये है कि साहब 23 जून को अवामी लीग का फाउंडेशन डे है, और जी। उससे पहले जगह जगह बांग्लादेश में अवामी लीग की छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं। हमें अंदेशा है कि ये 23 तारीख को अपना प्रोसेशन निकालेंगी, और जो प्रोसेशन निकालेंगी उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो इस तरह की टोपी पहनेंगे और इस तरह के फ्लैग हाथ में लेके चलेंगे जिस पे लिखा होगा शेख हसीना विल रिटर्न, बांग्लादेश विल स्माइल। और जब वो ऐसा करेंगे तो जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी क्या है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स ने बनाई है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था जी। 2024 में। तो नेशनल सिटीजन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, और जब कन्फ्रंट करेंगे तो इनमें झगड़ा फिसाद होगा, वायलेंस फैलेगी। उस वायलेंस को रोकने के लिए जो सलाउद्दीन है वहाँ के होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम आर्मी को रीडिप्लॉय करेंगे। अच्छा, आर्मी डिप्लॉय करना, मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में एक रूल बन गया है, नॉट एन एक्सेप्शन। ये आर्मी डिप्लॉयड ही थी अगस्त से लेके और 16 जून तक, यानी कि पिछले 2 साल से आर्मी फील्ड में ही थी। 16 जून को आर्मी को वापस किया गया था टू द बैरक्स, और एक हफ्ते बाद ही दोबारा डिप्लॉय करने के लिए कह दिया। और एक आध तो जगह नहीं जी, ढाका में, चिटागोंग में, फरीदपुर में, गोपालगंज में, गाजीपुर में, नारायणगंज में, यानी कि 6 बड़े बड़े शहरों के अंदर इसको डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। अब ये सिर्फ इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, और इसको नाम दिया गया एड टू सिविल पावर, यानी कि 23 जून को आशंकित जी। अवामी लीग पार्टी के प्रोटेस्ट को दबाने के और लिए ऐसे में सर इस जरा ये पार्टी। समझाइएगा, क्योंकि देखिए पार्टी पर प्रतिबंध है, शेख हसीना वहां मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर विरोध प्रदर्शन की आशंका के तहत भारी पैमाने पर अगर सेना की तैनाती वहां पर की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अवामी लीग जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है, जिसका डर सरकार को है? यकीनन, यकीनन अगर ऐसा नहीं हो, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर ऐसा नहीं हो तो आर्मी डिप्लॉय करने की क्या जरूरत है, पुलिस इज सफिशिएंट। और वो आर्मी जो पिछले 2 साल से डिप्लॉयड थी और उसको एक हफ्ते पहले ही बैरक में भेजा गया था, उसको फिर एक हफ्ते बाद बुलाया, इसका मतलब ये डर है कि अवामी लीग पार्टी इट में लाइक ए ऑस्ट्रिच, इट में कम बैक, इट में कम बैक, बिकॉज जो वहां की जनता है, जो आवाम है, वो तो ये देख रही है ना कि हुआ क्या है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो जो एक बीच में मोहम्मद यूनुस आए जो हिंदुस्तान के भयंकर खिलाफ थे, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये जो हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये तो सब लैंड लॉक्ड हैं, और जो सी फ्रंट है उसका तो गार्जियन मैं हूँ, लिहाजा चाइना को इनवाइट कर रहे थे कि आइए चिटागोंग में इन्वेस्ट कीजिए। और वो जो एक वहां पे बेस था, एक पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर की विंटेज का एक एयर बेस था जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जिसे हमारा चिकन नेक कहा जाता है, वहां पे चाइना को बुला रहे थे, वो कह रहे थे कि आइए, और अभी भी है वो कि उसको डेवलप कीजिए। तो अब तो कुल मिला के कहने की मतलब ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट था, लेकिन वो सेंटिमेंट थोड़ा सा ठीक हुआ जब तारिक अनवर आए, ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने आते ही अपनी 3
पॉइंट के ऊपर काम करने के लिए कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि आई विल नेवर नेवर अलाउ बांग्लादेश सॉइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो इससे थोड़ी शांति मिली कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ अब मोहम्मद यूनुस की तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने जो अपने पॉइंट दिए वो सब बांग्लादेश फर्स्ट होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना और इंडिया से इक्वल फुटिंग पे काम करेगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे काम करेगा, इस किस्म की बातें कही। लेकिन उनको भी ये डर है कि अवामी लीग का जो एक नेटवर्क है, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन देखिए, आप शिखर में कितने भी चेंज कर लें, लेकिन अगर आप किसी को जड़ से नहीं ला सकते तो किसी सांड को कंट्रोल करने के लिए उसके कान से या पूंछ से नहीं, वो तो सींग पकड़ के ही कंट्रोल होता है। यानी कि पेड़ को अगर आपको कंट्रोल करना है तो जड़ से कंट्रोल होगा, और जड़ जो है वो ग्राउंड रूट लेवल है, और ग्राउंड रूट लेवल पे अवामी लीग आज भी किसी और पार्टी से ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इनको डर है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डर है जिस वजह से इन्होंने पुलिस की तैनाती की है, वरना एक पार्टी। और सर कहीं ना कहीं देखिए, जो आप बता रहे कि देखिए डर है जिस वजह से अभी ये हालात वहां पर सेना की तैनाती को लेकर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी समझाइएगा जो आपने कहा कि जो उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी तो परिस्थितियां वहां पर बदलेंगी। अब 17 फरवरी की तारीख थी जब सत्ता में आए थे तारिक रहमान, उसके बाद से अब तक यानी कि 5 महीने हो गए हैं। क्या अब तस्वीर वहां की वाकई में बदल रही है? जमीनी स्तर पर अगर हम एनालिसिस करें तो क्या हालात अब देख पा रहे, राजनीतिक परिदृश्य से आप क्या समझ पा रहे, वहां पर क्या इस वक्त स्थितियां दिख रही हैं आपको? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि नई सरकार के आने से वो सरकार हिंदुस्तान के लिए फेवरेबल हो गई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब वो सरकार हिंदुस्तान के इतना अगेंस्ट नहीं है जितना मोहम्मद यूनुस ने कर दिया था बांग्लादेश को। कारण ये है कि नई सरकार ने अपनी 3 फिलॉसफी की है। पहली फिलॉसफी उसकी ये है कि न दिल्ली न पिंडी, जो कुछ है बांग्लादेश, यानी कि मैं जो भी काम करूंगा वो करूंगा जो बांग्लादेश के हित में होगा। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि एवरीबडी विल बी पुट ऑन इक्वल फुटिंग। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, म्यांमार हो, सबको इक्वल फुटिंग के ऊपर रखूंगा। और तीसरा ये है कि मैं सभी देशों से म्यूचुअल रेस्पेक्ट के हिसाब से रिलेशनशिप डेवलप करूंगा। अब ये 3 उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल दिए और इनके साथ एक प्रिल्यूड दिया, जैसा मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश की जमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। वो जो उन्होंने नेवर वर्ड किया कि कभी भी इस्तेमाल उन्हें नहीं दिया जाएगा, इसलिए एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं करने देगा, या चीन को अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं करने देगा, अगर वो अपने वर्ड्स के प्रति ऑनेस्ट है। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स इतनी आ गई हैं कि देश काल पात्र के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। अभी इलेक्शंस हुए हैं हिंदुस्तान में, अब जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद में वहाँ की आवाम और जो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके अंदर पहले जो होता था वो बहुत कम दिखाई देता था। लेकिन अब वहाँ पे डिजिटल हो गया, जो सोशल मीडिया में, यानी कि दोनों तरफ के लोग हैं, और अगर उधर के लोग इधर आके थोड़े से फल या थोड़ी सी सब्जी तोड़ के ले जाते हैं तो उसे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, देखो कितना बड़ा पैट्रियोटिक एक्ट है बांग्लादेश के लिए, एंड वाइस वर्सा। यानी कि सिचुएशन, बॉर्डर भी छोटा मोटा नहीं है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और वो बॉर्डर पोरस भी है, तो पोरस होने के खातिर और सब जगह फेंसिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन बांग्ला और जो यहाँ पे उनके घुसपैठिए थे उनको वापस करने में बांग्लादेश। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि क्या इस वक्त सीमा पर चल रहा है और क्या इस वक्त बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, लेकिन अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है सर, देखना यही होगा कि क्या